इस समय हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, जिसे मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया गया है। इस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी चीज इसमें जो 400 पार ले जाएगी एनडीए को। मोदी जी का नेतृत्व, जनता का विश्वास, और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद दिखती है। दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडियाज लीडरशिप एंड इन इंडियन पीपल। मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता जी, हमने जो कहा वो करके दिखाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मोदी की गारंटी वही है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा था मैं वॉर मेमोरियल बनाऊंगा, बनाया। मोदी ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, दिया। कहा था लखपति दीदी बनाऊंगा, 1 करोड़ बहनों को बना दिया। कहा था गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित का कल्याण करूंगा, आज 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। कहा था ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा, 10 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। कहा था पूर्वोत्तर के राज्यों का कल्याण और विकास करूंगा, आज बहुत बड़ा फोकस हमारा नॉर्थ ईस्ट पर है। कहा था दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, आज दुनिया में 10वें नंबर से बढ़कर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, और आगे भी करके दिखाएंगे। G20 का सफल आयोजन किया, अब ओलंपिक्स भारत में करके दिखाएंगे। अनुराग जी, आपने भी अपने जो विपक्षी दल हैं उनके आरोप सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या थी उसको एड्रेस ही नहीं किया है आपने, ये माना ही नहीं है उस चीज को, यानी रोजगार और महंगाई, उस पर बीजेपी का ये संकल्प पत्र खामोश है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े उठाकर देखेंगे और कांग्रेस के समय से तुलना करेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। आज दुनिया भर में अमेरिका से लेकर यूरोप तक महंगाई 3-3 गुना बढ़ गई, लेकिन भारत में नियंत्रण में रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सदा प्रयास किया। चाहे वो गैस के दाम हो, तेल के दाम हो, या फिर अनाज के दाम हो, आज लगातार कंट्रोल में रहे। आज 503 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता है, जो रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला वाली बहनों को है। आप ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखिए, हमारा 5-5.5% से ऊपर नहीं गया। इसलिए कांग्रेस के समय जब दुनिया में कहीं पे युद्ध नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी 13% महंगाई थी। मैं इतना जरूर कहूंगा, आज हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, महंगाई को नियंत्रण में रखा, देश का विकास किया और देश में गरीबों का कल्याण किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और आगे के लिए भी कहा है कि 5 साल की गारंटी मोदी जी ने दी है। गरीब की थाली में अन्न तो रहेगा, पौष्टिक आहार भी मिलेगा, इस तरह का कहा। और दूसरा, हमने श्री अन्न योजना को और बल देने के लिए, मोटे अनाज को बल देने के लिए कहा। जो मिलेट्स की हम बात करते हैं, इससे भी हमारे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा, और न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारे फूड में और वो और आएगी, एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, हमने कोई कमी खाद में, इसमें खाद्य पदार्थों में नहीं आने दी। हमने पैदावार भी बढ़ाई और एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, एमएसपी की खरीद भी बढ़ाई। कांग्रेस के 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी एमएसपी के अंतर्गत। हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद की है 10 साल में। यह है, कांग्रेस ने गेहूं खरीदा 2,80,000 करोड़ का, हमने खरीदा 12,84,000 करोड़ का। क्या तुलना है? कोई तुलना ही नहीं है। कांग्रेस के समय बजट था मात्र 27,662 करोड़ का खेतीबाड़ी का, कृषि का, आज 1,25,000 करोड़ का बजट है। कांग्रेस के समय कोई सम्मान निधि नहीं मिली, हमने 3 लाख करोड़ रुपए अब तक पीएम किसान सम्मान निधि दे चुके हैं, और अगले 5 साल की गारंटी मोदी जी ने दे दी है। इनके समय मात्र 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से मिला था किसान को, हमारे समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला है। तुलना तो करके देखिए श्वेता जी, कहीं कांग्रेस खड़ी नहीं होती है। इसीलिए जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है, और इनके जो गठबंधन दल है, मैं इनके सीधा आरोप लगा रहा हूं, इनके तो घोषणा पत्र में भी विदेशी ताकतों का हाथ है, जो अगर भारत से हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करवाना चाहते, भारत को कमजोर करना चाहते, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं। पर अनुराग जी, जिस राज्य से आप आते हैं वहां पर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब वहां पर कुछ मुद्दे थे जो बड़े अहम थे, जैसे पेंशन स्कीम का मुद्दा।
अब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है तो उसमें वो पेंशन की बात करती है, सीएपीएफ के लिए भी पेंशन की बात करती है, अग्निवीर स्कीम को पूरी तरीके से खत्म कर देने की बात करती है। इन चीजों से आपको 1 लाख रुपए की भी बात उनकी तरफ से की जाती है, जबकि आप लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान दिखा रहे हैं और कैसे धीरे धीरे जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सबको मिल जाएगा अब आयुष्मान के तहत कवरेज। तो आपको लगता है कि कोई जो डायरेक्ट दे रहा है कि देखिए हम तो इतने पैसे दे रहे हैं, इतनी स्कीम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम धीरे धीरे तुमको सशक्त करेंगे। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने विश्वसनीयता खोई है, लोगों का विश्वास खोया है। ये वायदे करके मुकर जाते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। देखिए, कांग्रेस ने नेहरू जी के समय से लेके राहुल गांधी जी के समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन गरीबी हटी नहीं। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए तो जाके 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला में मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई, 5 लाख का मुफ्त में इलाज और 5 किलो अनाज मुफ्त में। ये 60 करोड़ लोगों को और 80 करोड़ लोगों को मिल पाया है। ये मोदी जी ने दिलाया। कांग्रेस तो हवा में तो कुछ भी कहे नहीं। पिछली बार भी कहा था 72,000 रुपया साल का देंगे, आया कोई लेने? कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को पता जो मोदी कहते हैं वही होता है। मोदी की गारंटी ही देश में चलती है। इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं लेता, जैसे कांग्रेस के नेताओं को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जिस गारंटी की बात, और मैं एक बात आपको कहूं, इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था आज से 10 साल पहले, जब इनकी सरकार बनी थी 2004 में। 2014 तक 10 साल में कांग्रेस हर आखिरी साल में 500 करोड़ रुपए का बजट रखती थी और खर्च 1 रुपया नहीं करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन, अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमने 1 रैंक 1 पेंशन पर खर्च किया। दूसरी ओर हमने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपना बजट 3,70,000 करोड़ से बढ़ाकर रक्षा बजट 6,80,000 करोड़ कर दिया। देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए 6,800 किलोमीटर की नई सड़कें बना दी, नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। हमने तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भारत में बनाए, रफाल जैसे विमान खरीदे, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लेके हमने भारत में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ पार कर दिया और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया। ये कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकती थी। हम देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं और युवा भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों, देश को भ्रमित करना बंद करो। इनके समय से, नेहरू जी के समय से हजारों एकड़ जमीन, यानी कि कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया। पाक अधिकृत कश्मीर इनके समय कब्जा हो गया और अब कच्चा थीवू आइलैंड भी इनके समय ही श्रीलंका को दे दिया गया। ये तो देश के अभिन्न अंग और जमीनें भी अन्य देशों को कब्जा करने देते थे या दे देते थे। मोदी सरकार में 1-1 इंच बचाया भी और 1-1 भारतीय की जान को भी बचाया, चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो या अलग अलग ऑपरेशन करके अन्य देशों से भारतीयों की जान को बचाया भी। और आज विश्व बंधु भारत बनने जा रहा है, क्योंकि हमने जैसे वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया के 157 देशों को कोविड वैक्सीन पहुंचाई। आज भारत अपने संबंध और बेहतर करके दुनिया भर के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत के साथ कदम ताल करना चाहती, कंधे के साथ कंधा में डाल के चलना चाहती है, क्योंकि उनको भविष्य किसी के साथ दुनिया में दिखता है तो भारत के साथ दिखता है, भारत के नेतृत्व के साथ दिखता है। अनुराग जी, एक और गारंटी आज प्रधानमंत्री ने दी जो सीधे आपके मंत्रालय से जुड़ती है। आपने अपने पहले जवाब में उसका उल्लेख भी किया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूं क्या वाकई भारत ओलंपिक की मेजबानी की कोशिशें शुरू करने वाला है? क्योंकि आमतौर पर यही 10-12 साल पहले आप अपनी जो पेशकश है, अपना जो दावा है, उसे ओलंपिक कमेटी के सामने रखते हैं। श्वेता जी, आप तो खुद स्पोर्ट्स, सीमा, सेना, सैनिक, इन सबको बहुत अच्छा कवर करती हैं और आपने तो देखा देश का G20 के समय भी आपने भारत का जो कद बढ़ा है दुनिया में, और ये 140 करोड़ भारतीयों के वोट के कारण जो पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी को मिली और मोदी जी के अनथक मेहनत प्रयासों के कारण आज भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। अगर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है,
अगले 3 सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 100 करोड़ युवा होंगे आने वाले कुछ सालों में। 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हमारे अब तक हो चुके हैं। 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए। दुनिया में ओलंपिक्स का सबसे ज्यादा ऑनलाइन देखने वाला देश भारत है। तो ओलंपिक फेडरेशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो क्यों नहीं चाहेगी कि ओलंपिक उस देश में हो जहां युवा भी है, खेलों को प्रोत्साहन भी है और सबसे बड़ी मार्केट भी है। तो दुनिया को अगर सूट सबसे बड़ा कुछ 2036 के लिए करता है तो भारत करता है समर ओलंपिक्स के आयोजन के लिए। युवाओं के लिए स्वरोजगार जैसी बातें और जो उनको निधि मिलेगी जिसके जरिए वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, ये बातें की। लेकिन मैं विपक्ष के उस आरोप पर इसलिए वापस आना चाहती हूं कि केवल रोजगार की बात नहीं है। हालांकि जब रील आपका उस समय प्ले हुआ था, जब प्रधानमंत्री के बोलने से ठीक पहले, तो उस समय पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया था। आपको लगता है कि युवा और इसकी वजह से उनके परिवार बहुत चिंतित हैं इन चीजों को लेकर? मैं अपने देश के युवा साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा मोदी जी ने आके जो हमारे सरकारी नौकरी में इंटरव्यू की प्रथा थी कैटेगरी सी और डी में, उसको भी साफ कर दिया। सीधा मेरिट के आधार पर नियुक्ति करनी शुरू कर दी। आपको अटेस्ट कराने चलना पड़ता था, एफिडेविट बना के लाते थे, आज वो सेल्फ सर्टिफिकेशन पे आप लोग चले गए। और तीसरा, अभी जो हमने पिछले 1 साल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां दी, उसमें से आप देखिए एक भी आरोप कोई नहीं लगा पाया। चौथा, हमने कानून ही बना दिया है जो मॉडल कानून के रूप में है। हर राज्यों को भी उसको लागू करना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक होता तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये कदम भी किसी ने उठाया तो मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए और बसों में जाके इनके वो लोग पेपर लीक करते थे, पैसे उगाते थे। छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक की घटनाएं, और यही नहीं, मुख्यमंत्री के करीबियों को, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलना, यह अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता था। इसलिए हमने एक कानून बनाया कि देश के युवाओं को हम विश्वास दिला सकें कि आपको भविष्य में ये पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी हमने कानून बना दिया और पारदर्शी तरीके से आपको नौकरी मिले, इसका भी प्रबंध कर दिया है। और अनुराग जी, किसानों का मुद्दा, किसानों को लेकर, मतलब एमएसपी को लेकर वो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, पर आपके संकल्प पत्र का आश्वासन उस दिशा में नहीं जाता है, दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। मैं आपको 2 बातें कहता हूं। देखिए, जनता विश्वास क्यों करती है? 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या इनको किसी ने कानून बनाने से मना किया था? क्यों नहीं बनाया? क्या इनको स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने के लिए किसने मना किया था? क्यों नहीं की? इन्होंने ना किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया और ना ही इन्होंने ओबीसी कमीशन वाली रिपोर्ट को लागू किया था। ये दोनों की दोनों नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की, जहां ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया कमीशन को, और वहीं पर हमने किसानों के लिए एमएसपी लागत प्लस 50% मिनिमम मुनाफा हमने ये सुनिश्चित कर दिया। हमने खरीद भी दुगनी से ज्यादा की और हमने दाम भी उसी तरह से बढ़ाए। इसलिए मैंने आपको आंकड़े देकर कहा था कि कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी खरीद पे खर्च किया, हमने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया। और ये 10 साल के आंकड़े दोनों के। कांग्रेस ने 2,80,000 करोड़ रुपया गेहूं खरीद पे खर्च किया, हमने 12,84,000 करोड़ किया। कांग्रेस ने 1,960 करोड़ रुपया दलहन पे खर्च किया, हमने लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया। और यही नहीं, कांग्रेस के समय फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिला, हमारे समय 1.5 लाख करोड़ मुआवजा मिला। कांग्रेस के समय 27,662 करोड़ रुपए का बजट था कृषि का 2013-14 में, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। इनके समय बैंकों से 7,30,000 करोड़ रुपए मिले 2013-14 में किसानों को, हमारे समय 21 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला है। ये फर्क है श्वेता जी। अगर आप देखिए यहां कहां कांग्रेस सामने खड़ी होती है। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पे खर्च किया। जो इनकी 50 साल पुरानी सिंचाई योजना थी उनको भी मोदी ने आके पूरा किया है। क्यों देश की जनता कांग्रेस पे विश्वास करेगी जो वायदा करके भूल जाती है, मुकर जाती है? इन्होंने हिमाचल में कहा था 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदा? इन्होंने बहनों को, इन्होंने युवाओं को कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, क्यों नहीं दी? इन्होंने क्या किया? वायदे नहीं किए। बागवानों को कहा मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए।
आज यही हालत है कि इनके 9 विधायक छोड़कर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हमसे बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बारे में।